नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर निवर्तमान मंत्री सह विधायक बन्ना गुप्ता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। इससे पूरे कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जमकर अभिनंदन किया। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर निवर्तमान मंत्री सह विधायक बन्ना गुप्ता को कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट प्रदान किया गया। इससे पूरे कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। वहीं कई युवाओं ने निवर्तमान मंत्री के हाथों पार्टी का दामन भी थामा। साथ ही चुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत को संकल्प भी लिया। बातचीत के क्रम में प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने कहा कि विगत कई दशकों से उन्होंने जनता के बीच रहकर सेवा की है। खासकर विगत 5 वर्षों में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरा किया है। डिमना में नए अस्पताल, मानगो में बन रहे फ्लाईओवर, क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करना समेत दर्जनों कार्य उन्होंने किए हैं। मोबाइल पीछे लगे ना। बढ़िया से सर। चलिए जी इकाई और हमारे आला कमान के प्रति बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा, ये मेरा जो है प्रण है। दूसरा जो भी डेवलपमेंट के काम है, फ्लाईओवर, इस जमशेदपुर का फ्लाईओवर सबसे पहला और सबसे आवश्यकता के रूप में है। इस फ्लाईओवर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस फ्लाईओवर को उद्घाटन करके जनता को समर्पित करना, ये मेरी प्राथमिकता का एक हिस्सा होगा। दूसरा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल साँची में जो सुपर स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, वो उसको जो है बन रहा है, उसको भी जनता को समर्पित करना है। और मानगो में जो 851 बेड का अस्पताल, जिसमें 751 बेड का माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और 100 बेड का सीसीयू बन रहा है, उसको भी जनता को पूरी तरीके से समर्पित करके उसको सुसज्जित करना है। शहर में विधि व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इसके लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने का भी हम लोगों को काम करना है। जमशेदपुर में एजुकेशन हब बने, उसी की कड़ी में हमने जो है कोऑपरेटिव कॉलेज में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 33 करोड़ रुपया मंत्रिपरिषद से स्वीकृति दिलाई है। और उसी तरीके से यहाँ जो है एजुकेशन हब बने, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। जो हमारे नौजवान हैं उनको कैसे रोजी रोजगार से जोड़ा जाए, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमको काम करने की आवश्यकता है। और शहर का जो है चौमुखी विकास वो कैसे हो, वो उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। उधर दूसरी ओर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। डॉक्टर अजय पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस घोषणा के बाद उनके अभिनंदन और बधाई का सिलसिला चल पड़ा है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस घोषणा के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके आवास पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर ने डॉक्टर अजय कुमार को शॉल उड़ाकर एवं गुलदस्ता भेंटकर अभिनंदन किया, साथ ही उनकी जीत को सुनिश्चित बताया। प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने बातचीत के क्रम में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें प्रत्याशी बनाया है, उस पर वे खरा उतरेंगे। साथ ही कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उससे स्पष्ट परिवारवाद झलकती है। भाजपा ने जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के राज्यपाल की बहू को प्रत्याशी बनाया है, जो स्पष्ट परिवारवाद का उदाहरण है। एक बड़ी लड़ाई है। एक तरफ एक परिवारवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और रघुवर दास जी के परिवार के आतंक से पूर्वी जमशेदपुर को मुक्ति दिलाना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, राम बाबू जी हों, शिवशंकर जी हों, अभय सिंह हों, काली जी हों और बाकी भी गुंजन यादव जी जैसे लोग हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनके दिल में क्या दर्द गुजर रही होगी। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था
कि एक पत्रकार ने रघुवर जी के बहू से ये सवाल किया कि क्या मुद्दे क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको मुद्दा नहीं मालूम है, हम पता लगाएंगे। तो आप सोच लीजिएगा कि जमशेदपुर के जनता को इतना हल्का लोग समझ रहे हैं कि मुद्दा पता नहीं है, हम पता लगाएंगे। या प्रत्याशी बनने से पहले एक दिन घर में बैठ कर के मुद्दा तो पता लगा देते, ससुर जी बता देते क्या मुद्दा है। पर अगर आप सार्वजनिक 2 दिन बाद, जो आपके अनाउंसमेंट के 2 दिन बाद भी आप बोल रहे हैं कि मुद्दा क्या हम बताएंगे, मतलब है कि इस क्षेत्र के जनता को क्या समझ रखे कि अपने जो है जमींदारी है क्या। तो रघुवर दास जी के परिवार का आतंक, मूलचंद जी के आतंक, गुंडागर्दी, टाटा स्टील से बेटा की नौकरी कराना, अपने बनेंगे विधायक रघुवर जी, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल वो बनेंगे, बहु विधायक बनाने के टिकट दे करके बहु विधायक को बनाने के चक्कर में है। तो और कोई भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और किस मुंह से बोलते हैं परिवारवाद, ये तो इससे घटिया परिवारवाद क्या होगा। भाजपा का टिकट लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस स्वागत से उत्साहित चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में इस बार परिवर्तन की लहर है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला पहुंचे, जहां जगह जगह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत से उत्साहित पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड के सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने मंच से सरकार पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हुए सरकार को घेरा। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर हाल में वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं जी जान से जुट जाए। वहीं नाराज भाजपाइयों के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समय आने दीजिए, सभी की नाराजगी दूर हो जाएगी। हर हाल में झारखंड में अगली सरकार एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है। उत्साह है हमारा, पूरा भारतीय जनता पार्टी उत्साह है। सभी हमारा गांव से लेकर शहर तक एक ही है, एक ही नारा है, भारतीय जनता पार्टी, कमल छाप पर वोट देना। पूरा का पूरा प्लान पूरा झारखंड में अच्छा प्रदर्शन होगा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट के लिए भाजपा के टिकट के दावेदार रहे शिवशंकर सिंह ने बगावती तेवर अपनाते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बड़ी तादाद में महिला व पुरुष समर्थक उनके साथ नजर आए। शिवशंकर सिंह ने जमशेदपुर पूर्वी के टिकट बंटवारे को गलत करार देते हुए खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के स्थान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास नाम होने के खिलाफ कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और आक्रोश देखने को मिला। सभी ने एक सुर में पूर्णिमा दास के चुनाव लड़ने का विरोध किया और सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह का साथ देने की बातें कही। का जो कार्यक्रम हुआ उसमें ज्ञात होगा। कल हम सबों ने जो पिछला आने वाला विधानसभा में जो जमशेदपुर पूर्व से जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किया गया श्रीमती पूर्णिमा दास जी, उसके नाम के आने के बाद जो विरोध पूरे पूर्वी क्षेत्र में देखा गया और उसको मद्देनजर रखते हुए सभी कार्यकर्ता, सभी वोटर बंधु हम सबों के बीच आए, अपनी पीड़ा को रखे और ये आग्रह किए कि इसका विरोध होना चाहिए। ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं थी और शुरू से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अटल जी, माननीय मोदी जी और माननीय वाजपेयी जी इसका विरोध करते थे कि परिवारवाद का हम सभी लोग विरोध करते हैं। ये कोई कांग्रेस नहीं है, ये कोई जेएमएम नहीं है, कोई अन्य पार्टी नहीं है। लेकिन जब घोषणा हुआ तो उसमें सभी लोग हतप्रस्त रह गए, सभी लोग मन से दुखी हुए और पीड़ा हुए उनको कि ऐसा कैसे घोषणा हो सकता है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में अनेक ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी दावेदारी की थी और उसमें सभी को दरकिनार करते हुए
सबकी अनदेखी करते हुए एक समान कहां से एक रात में पैराशूट से अपनी बहू को, एक जो महिला जो घरेलू महिला है, हमारे महिला से किसी कोई विरोध नहीं है मेरा, ऐसे कोई भी उनसे हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन ना वो कार्यकर्ता है, ना उनकी कोई एक्टिविटी है, ना कोई गतिविधि पूरे क्षेत्र में देखा गया आज तक। और रात से जब नींद खुलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी क्षेत्र की प्रत्याशी हो जाती है। तो इसका विरोध करने के लिए सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और सबके आग्रह पर हमें ये सुनिश्चित किया गया कि आप इसका विरोध करें, आप प्रत्याशी बने और निर्दलीय उम्मीदवार बनके इसका विरोध करें। जुगसलाई विधानसभा सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मंगल कालिंदी और पोटका की सीट से संजीव सरदार ने नामांकन दाखिल किया और साथ ही जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किए। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से जीएमएम प्रत्याशी मंगल कालिंदी और पोटका विधानसभा क्षेत्र के लिए जीएमएम प्रत्याशी संजीव सरदार ने नामांकन किया और शक्ति प्रदर्शन भी किया। दोनों प्रत्याशी 2019 चुनाव में जीतने के बाद दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशी के साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। पार्टी का झंडा और ढोल नगाड़ों के साथ मंगल और संजीव नामांकन करने पहुंचे थे। दोनों प्रत्याशियों के साथ क्षेत्र के जिला पार्षद और पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद पोटका विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशी संजीव सरदार ने कहा कि मीरा मुंडा के आने से कोई चुनौती नहीं है, चुनावी मैदान में कोई भी आ सकता है। हमने 5 साल काम किया और इसलिए जनता हमारे साथ है। राज्य में पोटका विधानसभा जो योजना झारखंड सरकार द्वारा लाया गया है और नीचे का ना थोड़ा उस योजनाओं को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाना और सबको जानकारी देना और समय से पहले पूरी करवाना। आप लोगों को पता ही है, जब इस राज्य में इस गठबंधन की सरकार 2019 में आया है, उस समय माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का जनता ने काम किया है। और जैसे हम लोग सरकार में आए वैसे ही एक वैश्विक महामारी आया, जिसके कारण पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन और एकाएक लॉकडाउन लगाने का काम किया गया, जिसके कारण लगभग सरकार के जो विकास होना चाहिए था उस 5 साल की अवधि में दूरदर्शन में कहीं ना कहीं बाधित हुआ। उस बाधित होने के बाद मुख्यमंत्री जी को एक ऐसा योजना, नीति, नियम और कानून बनाने के लिए इस झारखंड की जनता के लिए काम किए हैं। और उसके साथ साथ हमारे पोटका विधानसभा में ये झारखंड अलग और भारत देश स्वाधीन होने के बाद वो एक ऐसे योजनाओं के सौगात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के बारे में डिग्री कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो, चाहे हमारा 30 बेड की हॉस्पिटल हो, चाहे घर घर जल योजना हो। नाराज चल रहे भाजपा नेता नीरज सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वे एनडीए प्रत्याशी सरयू राय के लिए प्रचार करेंगे। यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जमशेदपुर पश्चिम के जीडीयू प्रत्याशी सरयू राय के समर्थन की घोषणा भाजपा नेता नीरज सिंह ने किया है। नीरज सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन कर साफ तौर पर कहा कि वे लोग भाजपा के साथ हैं और रहेंगे। भाजपा ने जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल यूनाइटेड को टिकट देने की घोषणा की है। ऐसे में सरयू राय को कैंडिडेट बनाया गया है। नीरज सिंह ने कहा है कि वे लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और आगे भी बने रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस पश्चिम सीट को एनडीए गठबंधन को दिया है, जेडीयू को, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनाव को हम लोग दमखम से लड़ना है और इस सीट को जीत कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में इसको देना है, ताकि झारखंड में एक मजबूत और सशक्त सरकार बने और जन जन की सरकार बने। इसलिए ये आज हम लोगों ने एक छोटी सी बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया कि ये जो सीट है पश्चिम विधानसभा और सटा हुआ पूर्वी विधानसभा ये और जमशेदपुर की अन्य चारों सीटों को हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के झोली में देने का काम करेंगे। पूरे कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, पूरे उत्साह में हैं। इसी उत्साह के साथ उस उत्साह को 13 तारीख को रिजल्ट में बदलना है।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल और गेट जाम की घोषणा की है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी के बर्मामैन स्थित पार्किंग में व्याप्त समस्या, रेट में बढ़ोतरी जैसी लंबित मांगों को लेकर आगामी 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल सह गेट जाम करने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी यूनियन के सदस्यों ने एक वार्ता के दौरान दी। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि पार्किंग की समस्या वर्षों से लंबित है। पार्किंग में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आए दिन वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पार्किंग में रोज़ाना 600 से ज़्यादा चालक पहुंचते हैं और पार्किंग में केवल 3 शौचालय है जो नाकाफ़ी है। साथ ही विगत दिनों तमाम ट्रेलर मालिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके रेट में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन वो भी केवल आश्वासन ही निकला। लोगों को बातचीत हुआ जिसमें हम लोगों के साथ में एग्रीमेंट हुआ था कि टाटा स्टील में जो गाड़ी चलेगी आप लोगों का साथ में या 6 महीने का टेंडर बढ़ाया गया, तो हम लोग को लिखित में दिया गया कि आप लोग का टनेज भाड़ा बढ़ाया जाएगा। और जो अंदर में ड्राइवर लोगों का खाना पीना का समस्या था उसको लेकर बोला गया कि अंदर में खाना मिलेगा। और पार्किंग में गड्ढा गुड्ढी था उसको लेकर बढ़ाया, बोला कि गड्ढा भरा जाएगा। आज समस्या हो गया कि 600 आदमी है, ड्राइवर है, 600 ड्राइवर है खाली, और स्टाफ उनसे अलग है। उसमें 3 टॉयलेट है टाटा स्टील का पार्किंग में। वो सबको लेकर हम लोग जाम उम किए थे पार्किंग में। उसमें टाटा स्टील पदाधिकारी भी आए थे और वेंडर भी आए थे और प्रशासन के आदमी आए थे। आश्वासन दिए कि आप लोग का 4-5 दिन में काम हो जाएगा। आज हम लोग को लगभग 1 महीना होने जा रहा, कोई बातचीत नहीं किया गया, ना ही हम लोग को बात सुना। बात करने के बाद बोलता जाइए जो करना कर लीजिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपका जो भाड़ा भी बढ़ा है वो भी नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि आज का डेट में टाटा स्टील में जितनी गाड़ियाँ चल रही है, सोचिए कि 55-30 टाटा मोटर्स गाड़ी निकाला, 55-30 गाड़ी में आपका पासिंग है 40 टन। 40 टन पासिंग होने का मतलब क्या है कि आप में उसमें 6 बैलूम होना चाहिए। वो गाड़ी नहीं चल, डबल एक्सल में गाड़ी चल रहा, पूरा धांधली टाटा स्टील और वेंडर मिलकर कर रहा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes,
wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.